नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। देखिए, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सेलेनियम। अभी आपने शायद से ये सुना भी नहीं रहेगा, क्या है ये सेलेनियम। सेलेनियम ये एक पोषक तत्व है, मतलब एक न्यूट्रिएंट है, ये एक मिनरल है। तो ये सेलेनियम की कमी की वजह से आपके शरीर में क्या दिक्कतें आ सकती है और सेलेनियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है और उसको सही करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको जो भी सिम्टम्स बताऊंगी तो जरूर वो सिम्टम्स आपके बॉडी में रहेंगे। इसीलिए आप जान लीजिए कि अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स है तो शायद आपके बॉडी में जो है सेलेनियम की कमी हो सकती है। सो सेलेनियम जो है वो एक ट्रेस मिनरल है, मतलब इसकी जो बॉडी को जरूरत है वो बहुत ही कम है, बट कम जरूरत होने के बावजूद भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। मतलब हमारे बॉडी को बहुत ही आवश्यक ऐसे न्यूट्रिएंट है। ये हमारे बॉडी में थायराइड फंक्शन के लिए, मतलब थायराइड जो ग्लैंड है उसके फंक्शन के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी के साथ ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, मतलब शरीर में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में सेलेनियम हमें जरूरी होता है। तो जब इसकी कमी होती है तो शरीर में क्या सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहला जो है वो है लो एनर्जी फटीग, मतलब आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, आपके बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आपको ऐसे लग सकता है। क्योंकि सेलेनियम जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है। तो इसकी कमी की वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है। दूसरा इसका सिम्टम जो है वो है लो इम्यूनिटी। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है अगर आपको सेलेनियम की कमी है। मतलब आप बार बार बीमार पड़ोगे, आपको बार बार कुछ ना कुछ प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है या बॉडी में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपको सेलेनियम की कमी है। तो ये तीसरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है थायराइड। सो थायराइड के लिए सेलेनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैक्सिमम सेलेनियम जो है वो थायराइड के लिए ही यूज होता है। तो अगर आपको सेलेनियम की कमी है तो फिर आपको थायराइड ये बीमारी भी हो सकती है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बीमारी जो होती है सेलेनियम की कमी की वजह से हो सकती है। फिर आपको हेयर लॉस या हेयर थिनिंग की दिक्कत भी हो सकती है। सो सेलेनियम जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए अगर आपको सेलेनियम की कमी रहेगी तो बाल बहुत झड़ते भी है और इवन पतले भी होते हैं। हेयर की ग्रोथ नहीं होती, बाल की जो लेंथ है वो नहीं बढ़ती। इसीलिए सेलेनियम की कमी के कारण हेयर लॉस और हेयर थिनिंग की दिक्कत हो सकती है। फिर अगला जो है मस्कुलर पेन, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल्स में वीकनेस आ सकता है या मसल्स में पेन भी हो सकता है। सेलेनियम जो है हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन ना हो, इसके लिए सेलेनियम काम करता है। तो इसकी कमी रहती है तो मसल्स में पेन हो सकता है या मसल्स वीक भी हो सकते हैं। इनफैक्ट सेलेनियम जो है वो ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। मेमोरी कम होना या जो फोकस है उसकी कमी होना, ब्रेन फॉग मतलब मेंटल कंफ्यूजन, ऐसे सिम्टम्स भी देख सकते हैं सेलेनियम की कमी की वजह से। फिर अभी हम बात करेंगे कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी जो होती है वो किस वजह से होती है। सबसे पहला जो है वो है पुअर डाइटरी इंटेक, मतलब जो जो खाने में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होती है वो चीजें अगर आप नहीं खाते तो फिर आपको सेलेनियम की कमी हो सकती है। और इनफैक्ट सेलेनियम जो हमें मिलता है वो मिलता है जमीन से, सॉइल से। तो आजकल क्या हुआ है कि जमीन में ही सेलेनियम जो है वो कम हो गया है, क्योंकि हमारी जो जमीन जहाँ पे खाना उगता है वहां पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स या बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं और उसकी वजह से जो जमीन का हेल्थ है, सॉइल का हेल्थ है, वो खराब हो गया है। उसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन बचा नहीं है। तो इसीलिए आपके खाने से ही आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। फिर अगला जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको ब्लोटिंग, गैसेस, आईबीएस, क्रॉन्स डिजीज ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी है सेलेनियम जो है आपके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा। फिर अगला जो है, जो जो लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है या किडनी की प्रॉब्लम है उनमें भी सेलेनियम की कमी हो सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो भी मेडिसिन वो खाते हैं तो उसके कारण सेलेनियम जो है बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता। और इनफैक्ट जो भी ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। और जिनको भी किडनी की दिक्कत है, जो लोग डायलिसिस पे है, उनके भी बॉडी में सेलेनियम जो है वो बराबर से अब्सॉर्ब नहीं होता। फिर अगला जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, मतलब जो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या जो भी ब्रेस्ट फीड करती है उनको सेलेनियम की ज्यादा जरूरत होती है और वो अगर खाने से नहीं मिला तो उनके बॉडी में भी जो है सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अभी हम बात करेंगे कि सेलेनियम को सही रखने के लिए, सेलेनियम हमारे बॉडी को मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा ऐसे फूड है जिसमें सेलेनियम सबसे अधिक होता है
और आपका मैक्सिमम जो दिन का रिक्वायरमेंट है सेलेनियम का वो आपको इससे मिल सकता है, और वो है ब्राजील नट। ब्राजील नट्स जो है वो इजीली आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल सकते हैं, तो बट इसको ज्यादा नहीं खाना। आपको 1 या 2 ही ब्राजील नट रेगुलरली लेने हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि उससे सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। मतलब आपके बॉडी में सेलेनियम की मात्रा बढ़ सकती है और फिर आपको ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए ज्यादा ब्राजील नट्स लेना ये एडवाइजेबल नहीं है। जो भी लोगों को थायराइड की दिक्कत है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, वो भी कम हुआ है जिन्होंने जो ब्राजील नट है वो रेगुलरली लेना स्टार्ट कर दिया है। को भी सेलेनियम की कमी है तो रेगुलरली आप ब्राजील नट ले सकते हो। उसके अलावा जो फूड्स है वो है पंपकिन सीड्स, या कुछ फिश है जैसे कि सैल्मन, टूना, इसके अंदर भी सेलेनियम होता है। और इसी के साथ आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट जरूर लीजिए, जैसे कि डार्क चॉकलेट है, ग्रीन टी है, और विटामिन ई। तो जो जो खाने में विटामिन ई की मात्रा होती है वो भी आप ले सकते हो, या विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स जब आप लेते हो तो जो सेलेनियम का अब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही अच्छे से हमारे बॉडी में होता है, और उसका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। अभी हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। सो सप्लीमेंट्स सभी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि काफी इजीली ये डाइट से मिल जाता है। बट सप्लीमेंट्स आपको तभी लेना चाहिए जब अगर आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज आपको सेलेनियम के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मल्टीविटामिन आते हैं उसमें सेलेनियम जरूर होता है, बट वो कम मात्रा में होता है। बट आप सिर्फ सेलेनियम के सप्लीमेंट लेते हो तो उसके अंदर जो है सेलेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जैसे मैंने आपको बोला जब तक आपके डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते आपको सप्लीमेंट्स लेना अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको भी ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।